समृद्ध जैन समाज संगठन गाजियाबाद की तरफ से एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर किया गया। मालूम रहे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का श्री जम्बू प्रसाद जैन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम जैन समाज के लोग जमा हुए। मालूम रहे समृद्ध जैन समाज संगठन में दिल्ली एनसीआर के 50 से अधिक मंदिर कमेटियां शामिल हैं। कार्यक्रम में श्री जम्बू प्रसाद के अलावा राकेश जैन जो पर्यावरण संयोजक हैं अखिल भारतीय पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इसके साथ ही गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल भी उपस्थित रहीं। नवीन कुमार जैन जो अध्यक्ष हैं समग्र जैन समाज संगठन के, इस साथ ही इसके महामंत्री महिम जैन, आरसी जैन के अलावा उपाध्यक्ष योगेश जैन, देवेंद्र कुमार जैन, प्रवीण जैन, सुशील कुमार जैन, प्रमोद कुमार जैन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पार्षधाम रामप्रस्थ ग्रीन के चेयरमैन डॉक्टर संजीव शील के अलावा महामंत्री मनोज कुमार जैन, अरुण जैन भी शामिल रहे। डॉक्टर संजीव शील ने प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर मनोज कुमार जैन ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी धर्म बुराइयों को बढ़ावा नहीं देता बल्कि समाज से बुराई खत्म करने का काम करता है। प्रोग्राम में आए अतिथियों का नवीन कुमार जैन के अलावा समग्र जैन समाज संगठन की कमेटियों के सदस्यों और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राकेश कुमार जैन ने भी मंदिर कमेटी के बारे में बात की। श्री जम्बू प्रसाद जी जैन ने पत्रकारों को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज के दौर में परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रखा है। इस सब की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सबको चाहिए कि अपने परिवार को जोड़ कर रखें और समाज को आगे बढ़ाएं। बच्चों को धार्मिक तालीम देनी चाहिए जिससे कि उनमें संस्कृति, भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो सके, परिवार टूटने से बच सके। देखते ये खास रिपोर्ट। कैमरामैन हुस्न हाशिमी के साथ शमशाद अली मसूदी की दिल्ली से ये रिपोर्ट। जैन समाज का वसुंधरा का और पूरे समाज जैन समाज गाजियाबाद का जो समग्र समाज का एक संगठन है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज एक आयोजन रखा जिसमें मुझे मौका मिला आने का। और इस संस्था के द्वारा समय समय पर समाज को भी बहुत ही अच्छे कार्य करने का मिलता है। और ये कार्य जो है सभी संबंधियों को इकट्ठा करने का एक साधन है, एक संगठन है। और इसी संगठन की वजह से मैं भी इस संगठन का कभी चेयरमैन हूँ, अब भी हूँ और चेयरमैन हूँ। और संगठन का प्रयास ये है कि सब रल मिलकर प्यार से समन्वय से सब अपने जो कार्य को करते रहे, पूजा पद्धति अपनी करते रहे। और समाज जो है समग्र समाज बहुत ही चेयरमैन साहब, एक सवाल था कि जैसे से बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तरक्की याफ्ता हो रहे हैं लोग, लेकिन परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहा है, तो क्या संदेश देंगे आपके जरिए से कि समाज जुड़े, परिवार जुड़ा बना रहे? परिवार का जुड़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये संगठन जो मतलब हमारा परिवार बिखर रहा है, ये आज का परिवर्तन युग है। परिवर्तन युग में बच्चे हमारे अपने कैरियर को बनाने के लिए जो बच्चे जो है माँ बाप से अलग होते जा रहे हैं। इसमें जो है दोनों का ही सहयोग है, माँ बाप का भी और बच्चों का और बच्ची वाइफ का। वाइफ अगर घर में आती है तो छात्र जो है मतलब उसका ताने करके बहू आती है तो वो जो है पसंद नहीं करती किसी का भी समाज। परंतु अगर ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही तो ये समाज हमारा बिखर जाएगा। बिखरेगा तो ये कहीं भी नहीं मिल पाएगा अपने को। हमारा बुजुर्गों का भी इसमें पूरा सहयोग होना चाहिए कि बच्चे हमारे एक साथ रहें। और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि वो जो है माँ बाप का अच्छी तरह से ध्यान रखें। और जब ध्यान रखेंगे तो एक साथ परिवार होगा तो सुख में। प्रधान जी, आपको नहीं लगता कि जो धार्मिक गुरु हैं
और जो धर्म की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, इसलिए बच्चे बिखर रहे हैं। अगर धर्म का प्रचार बढ़ाया जाए, धर्म की शिक्षा बच्चों को भी दी जाए तो शायद ये जो है परिवार टूटने से बचे। धर्म का जो है हमारे जो गुरु है वो भी कहीं ना कहीं अभाव है हमारे गुरुओं का, क्योंकि गुरु भी हमारे पूरी तरह से बच्चों को संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। वो जो है भी उनका भी कर्तव्य है और घर में अपने माँ बाप का भी बच्चों के कर्तव्य है कि जो माँ ही एक ऐसी है जो सबसे पहला स्कूल है और माँ ही सब कुछ। जब बच्चे जो है मतलब बाहर निकलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भाई हमारे माँ बाप भी कोई पीछे है, बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसमें गुरुओं का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, रोल है भी, परंतु उतनी कर्तव्यता से वो कार्य को पूरा नहीं कर पाते। मेरा निवेदन है अपने साधु संतों से, समाज के सभी साधु संतों से कि वो संस्कार देने के लिए आगे आए और समाज को जोड़ने का कार्य करें, क्योंकि आजकल देखने में ज़्यादातर जा रहा है कि हमारे संत भी अपने आप के लिए, मतों के लिए, अपने पद के लिए समाज को बांट रहे हैं। क्योंकि समाज है साधुवाद में, संतवाद में सब में बढ़ता जा रहा है। अजमेर साधु संतों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि जो मतलब जुड़ने से दूर लोग हैं। देखिए ऐसा है कि जम्मू प्रसाद जी जैन जो हमारे गाजियाबाद के हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए निर्विरोध पूरे दिगंबर जैन भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। ये हमारे लिए बहुत गौरव सम्मान का विषय है। हमारा एक समग्र जैन समाज है जिसमें हमारे गाजियाबाद के लगभग 36 मंदिर हैं, जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक सभी शामिल हैं। उन 36 मंदिरों का हमारा एक फेडरेशन है जिसमें हर मंदिर से हमारे 4 प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से पूरे गाजियाबाद का समग्र जैन समाज का ये जो आयोजन है उनके सम्मान में है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को दी है जिससे कि जो हमारे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हैं और तीर्थ क्षेत्र हैं और मुख्य रूप से उनका जीर्णोद्धार हो सकेगा। और पूरे भारतवर्ष में जो उनकी सोच है वो ज़मीनी आदमी शून्य से लेकर शिखर तक पहुँचे हुए हैं। तो उनका हम इस अवसर पर पूरे दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सभी मंदिरों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और उनके द्वारा उनका सम्मान, उनके परिवार का सम्मान, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। एक संस्कृति है, उस संस्कृति का उत्थान युवाओं से ही हो सकता है और हम लोगों ने पूरी तरह से अपने फेडरेशन में युवाओं को आगे बढ़ाने का भी नहीं सोचते सारे धर्मों के बारे में सोचते हैं, सब धर्म को एक साथ सम्मिलित करते हैं। धर्म का स्वरूप तो एक ही है, प्रेम ही धर्म है, धर्म ही प्रेम है। आपने राम जन्मभूमि देखा, वात्सल्य प्रेम ही धर्म है। इसको अलग समाजों में बांटने कोई मतलब नहीं है। धर्म का स्वरूप ही प्रेम है, सरलता है, नम्रता। देखिए जो है जैन समाज के बड़े भव्य तीर्थ सारे भारतवर्ष में फैले हैं और उनकी संरक्षण के लिए, उनको उनके विकास के लिए जो है एक अखिल भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनी हुई है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे जम्मू प्रसाद जी जो गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से ही हैं और वो जो है उस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। तो पहले भी जो है जम्मू प्रसाद जी बहुत से धार्मिक कार्यों के अंदर, मंदिर निर्माण के अंदर, स्कूल निर्माण के अंदर, हॉस्पिटल के संचालन में वो अपना बहुत ही सहयोग देते रहे हैं और दे रहे हैं। और उनके आने के बाद बड़ी गर्व की बात होगी और बड़ी हमें ऐसी आशा है कि जो तीर्थ क्षेत्र है हमारे, जो पूरे भारतवर्ष में जो धरोहर है, हजारों साल पुराने मंदिर भी हैं, वो जो है उनका और अच्छा विकास हो सकेगा, उनको और अच्छे तरीके से उसका जो है मेंटेनेंस किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल था कि जिस तरह से हम धर्म की प्रचार की हम बात करते हैं, धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो नौजवान युवा है वो लगातार नशे की तरफ जा रहा है, परिवार छोड़कर जा रहा है, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद वो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है और परिवार टूट रहे हैं और नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रचार के धर्म में आड़े आ गए, ये नहीं लगता आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैन धर्म है और जो धर्म से जुड़े हुए हैं जैन धर्म से, आज भी उनके जो परिवार हैं इन चीज़ों से दूर हैं और समाजों के मुकाबले जो है जो जैन बच्चे हैं वो इस चीज़ से बचे हुए हैं, संस्कार हैं। और ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो आपका कहीं ना कहीं डर है वो सही है, तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि हम धर्म का जो है फैलाव करें और संस्कार, मुनि महाराजों का प्रवचन और धर्म के संस्कार और मंदिरों को बचा के रखें, जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी उससे जुड़ी रहे। और एक तरह का जो काउंसिल जो करते हैं, ये एक तरह का बच्चों के मानसिक काउंसलिंग का भी एक तरीका है कि जैन समाज के अंदर समय समय पर जो प्रचार है, जो प्रचारक हैं,
चाहे वो जैन समाज के जो है मार्गदर्शक हों, चाहे हमारे साधु संत आचार्य हो, आचार्य भगवान हो, वो लोग इस तरह के प्रवचन से जो है कहीं ना कहीं आयोजित होते रहते हैं और उससे हमारे बच्चों का, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि नौजवान युवा का और वृद्धों का भी, सभी का जो है कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति के अंदर उसमें प्रभाव डालता है। और एक घर में एकजुट रहकर और धर्म के प्रति समर्पित होने का जो है वो उनके अंदर एक अंकुर, एक बीज उनके यहाँ उत्पन्न होता है। जो ये है कि एक हमारा है ना सारा 36 मंदिर का जो दिल्ली को छोड़कर गाजियाबाद है, गाजियाबाद में हमारे 36 मंदिर हैं जैन मंदिर, उनका हम लोगों का एक संगठन है समग्र जैन समाज संगठन। उन्हीं के एक पदाधिकारी हमारे जम्मू प्रसाद जी आज अखिल भारतीय तीर्थ रक्षक समिति के अनपोज यानी कि मनोनीत किए गए हैं अध्यक्ष। तो उन्हीं के स्वागत समारोह में यह आयोजन किया गया है आज। तो इसमें सारे 36 मंदिर जितने भी हैं उनके पदाधिकारी आए हों और उन्हीं के स्वागत के लिए ये समारोह आयोजित किया गया। गेस्ट ग्रुप में कौन कौन है? जैसे आपके मेयर साहब गेस्ट ग्रुप में तो देखिए जी बहुत हैं। जैसे हमने हमारे यहाँ की गाजियाबाद की मेयर आई हुई हैं, अखिल भारतीय जैन समाज के संरक्षक आए हुए हैं, ऐसे बहुत से जैन समाज के पदाधिकारी हैं और निगम पार्षद वगैरह भी हैं। परंतु इसके अलावा सारे ही लोग समाज के लोग जिनके पास कोई पद भी नहीं है, परंतु वो जम्मू प्रसाद जी की सेवाओं को देखते हुए जो उन्होंने पूर्व में दी हुई हैं उसी से अनुग्रहित होकर वो लोग सब उनके सम्मान में एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जो वसुंधरा जैन समाज के चेयरमैन हैं श्री नवीन जैन और उपाध्यक्ष महिम जैन जी का उनका प्रयास है, उन्होंने ही सारे मंदिरों को एकजुट कर यहाँ पर एकत्रित किया है। उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस चीज़ को देखते हुए लगता है कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सारे जैन धर्मों में सारे ही धर्मों में इस तरीके की एकता अगर होगी तो जितने भी आजकल धर्म के द्वारा हर तरह के कार्य का प्रचलित किया जा रहा है, जाति भाव भेदभाव बढ़ रहा है, अगर इस तरीके से सब लोग एक संगठित होकर चलेंगे तो जो धर्म के प्रति बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, तो उसको हम सब लोग दूर कर सकते हैं। सिर्फ हम धर्म की प्रभावना फैलानी चाहिए हमें कि क्या धर्म हमें क्या सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मैं जैन धर्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म जो है आज वो किसी का भी समाज को बुराइयां नहीं सिखाता, अच्छाइयाँ सिखाता है। बुराई हम लोग खुद सीखते हैं। हम लोग अपने बड़ा अच्छी बात कही, सब धर्मों का मिलजुल के कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों में ऐसी बातें धर्म की फैलाई जा रही है कि वो जो है इतने भक्ति में विलीन हो गए कि वो दूसरे धर्म को बड़ा बुरा करने लगे। उनके क्या संदेश है? मेरा कहने का मतलब वो यही है कि आज का बच्चा पढ़ा लिखा है, 100 में से 90% बच्चा ये समझता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और जो इस प्रचार प्रसार के बहकावे में जो जनरेशन आ रही है वो आप देखेंगे सिर्फ 10% जनरेशन है और वो कहीं ना कहीं वो 10% जनरेशन भी अपने परिवार से इस हमारे जुड़ी हुई है, इन बातों से हमारी जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं के परिवार के लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो वही 10% लोग उन्हीं चीज़ों को 90% में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस चीज़ मेरी तो अपनी पर्सनल राय ये है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमें खुद अपनी बुद्धि विवेक का, जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम 12वीं की परीक्षा भी दे रहे हैं, BA भी कर रहे हैं, MBBA भी कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, तो हमारा उनके प्रति उन सब जो नहीं समझते, हमारा खुद का फ़र्ज़, हम कहते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन सब चीज़ों से उन बच्चों को समझाएं और अलग रखें और उनको ये समझाएं कि भाई कोई भी धर्म हो उसकी अच्छाई का पालन करो। हर धर्म यही सिखाता है कि मानवता की सेवा करो, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखो। तो उसी चीज़ के मद्देनजर नज़र रखते हुए मैं तो धर्म गुरुओं से भी अपील करूँगा कि वो लोग इसी चीज़ के मद्देनज़र समाज में अच्छाई को फैलाएं और बुराई को ख़त्म करें।